नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। कल पीएम आवास योजना के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता रहे हैं। कल पीएम आवास योजना के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी रायपुर से। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता दें। पीएम आवास योजना के मुद्दे पर चर्चा, बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर चर्चा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कर सकते हैं चर्चा। कल पीएम आवास योजना के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कर सकते हैं चर्चा। बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता दें। रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी। भूपेश सरकार की बर्बरता से घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और महामंत्री विजय शर्मा कार्यकर्ताओं से मिले। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। भूपेश सरकार की बर्बरता से घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ता अरुण साव और महामंत्री विजय शर्मा कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हैं। भूपेश सरकार की बर्बरता से बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको इस वक्त की बता दें। कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और महामंत्री विजय शर्मा कार्यकर्ताओं से मिले, उनका हाल जाना। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भूपेश सरकार की बर्बरता से घायल हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अरुण साव और महामंत्री विजय शर्मा कार्यकर्ताओं से मिले। भूपेश सरकार की बर्बरता से घायल हुए थे बीजेपी कार्यकर्ता। अरुण साव और प्रदेश महामंत्री मिलने पहुंचे हैं। भूपेश सरकार की बर्बरता से कई बीजेपी नेता घायल हुए और इनसे मिलने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे हैं। प्रदेश महामंत्री भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा घेराव किया। घेराव करने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आम सभा का आयोजन किया। इस सभा में करीबन 50,000 लोग शामिल हुए। आम सभा में बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके बाद विधानसभा घेराव करने विधानसभा की और कुछ किया। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने नारे लगाए। इस दौरान हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने पूर्व मंत्री राजेश मूरत से खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। भूपेश सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव करने के लिए जनसैलाब उमड़ गया। हर रास्ते पर लोगों को रोके जाने के बाद भी पूरे जोश के साथ लोग विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही और बीजेपी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेता अरुण साव, बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, राजेश मूणत, सौरभ सिंह, विजय शर्मा, केदार कश्यप को पुलिस गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल ले जाया गया। तो पीएम आवास योजना को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी नेता और हितग्राही इसमें शामिल हुए। भारी संख्या में इसमें लोग शामिल हुए थे। विधानसभा का घेराव करने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं ने कूच भी किया। बता दें कि पीएम आवास योजना को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज विधानसभा का घेराव करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता और तमाम हितग्राही विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच किया था और वहां पर प्रदर्शन भी उनके द्वारा किया गया।
2023 के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे राजनीतिक उबाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया। इस आंदोलन में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए जगह जगह पर कोई बैरिकेड लगाए हुए थे और काफी संख्या में पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी सुरक्षा को लेकर लगाई गई थी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के भी गोले छोड़े, लेकिन बीजेपी नेताओं ने 2 बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। तीसरा बैरिकेड पर राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे और कई कार्यकर्ता फंसे हुए थे। इस बीच हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने उनसे खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। तो बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर गए। उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स का भी इस्तेमाल किया गया था। आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। 50,000 की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर जुटे थे, जिन्हें रोकने के लिए भी पुलिस बल का प्रयोग किया गया था। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी है और बीजेपी ने विधानसभा का घेराव भी किया। तो ये तस्वीरें किस तरीके से बैरिकेड्स का इस्तेमाल कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी विधानसभा घेराव के लिए कूच करती हुई नजर आई थी। राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि चेकिंग के दौरान बीती रात पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर जाली खाता मैदान तुलसीपुर में आरोपी शुभम मिश्रा उम्र 26 साल ब्राह्मणपारा आजाद चौक निवासी रायपुर को गिरफ्तार किया है, जिससे पास से पुलिस ने एक पिस्टल और एक नग जिंदा कारतूस बरामद किया है। तो आरोपी के पास से कारतूस जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। पेट्रोलिंग के दौरान युवक गिरफ्तार हुआ है और आपको बता दें कि आरोपी के पास से बरामद हुआ कारतूस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी और पेट्रोलिंग के दौरान युवक गिरफ्तार हुआ है। तो आरोपी के पास से कारतूस बरामद हुआ और पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। तो पेट्रोलिंग के दौरान युवक गिरफ्तार हुआ है। खबर बीजापुर से है, जहां बाल विवाह रोकथाम और कुपोषण उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समाज प्रमुखों की सहभागिता बैठक की गई। यह बैठक राजेंद्र कुमार कटारा द्वारा आयोजित किया गया। वहीं संविंदीकरण कार्यशाला में कलेक्टर की ओर से समाज प्रमुखों से शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और जिले से बाल विवाह रोकथाम कुपोषण उन्मूलन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज प्रमुखों से चर्चा की गई। इस दौरान सभी लोगों से अपील की गई है कि समाज में कहीं पर भी बाल विवाह का प्रकरण न हो। तो बाल विवाह रोकथाम को लेकर ये कार्यक्रम समाज प्रमुखों की सहभागिता से बैठक हुई। राजेंद्र कुमार कटारा ने ये बैठक आयोजित की थी। इसमें आपको बता दें कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए, इसके साथ ही बाल विवाह के रोकथाम को लेकर बैठक में चर्चा की गई और किस तरीके से किसी भी हाल में बाल विवाह ना हो, इसको लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। तो भारत सरकार की नीतियों के अनुसार छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाकों में गरीबों के कल्याण के लिए 38वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान के साथ साथ उनके सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रही है। इसी क्रम में 38वीं वाहिनी के अशोक कुमार द्वितीय कमान के निर्देशन में जिला राजनांदगांव के भमनी गांव में स्कूली छात्र छात्राओं को लेखन और पठन सामग्री वितरित किए, जिसमें स्थानीय स्कूल के 165 छात्र छात्राओं को पुस्तकें और पेन पेंसिल समेत अन्य चीजें वितरित की। इस दौरान नरेश कुमार लेखा सहायक सेनानी, स्कूल के प्रधानाचार्य नारायण दास और गांव के सरपंच धर्मेंद्र कुमार साहू मौजूद रहे।
तो आईटीबीपी ने अवलोकन किया है। आपको बता दें, आयोजन किया गया सिविक एक्शन प्रोग्राम का आईटीबीपी ने आयोजन किया है। तो बच्चों को पुस्तकें और अन्य सामग्री बांटी गई। आईटीबीपी ने आयोजन किया और सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो बच्चों को पुस्तकें और अन्य सामग्री बांटी गई है। आईटीबीपी ने इसका आयोजन भी किया। तो सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो बच्चों को पुस्तकें और अन्य सामग्री भी इस दौरान बांटी गई। और ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं, बच्चों में भी एक उत्साह की लहर जो है देखी जा रही है, जहां बच्चों को पुस्तकें और अन्य जरूरी सामग्री भी बच्चों में आईटीबीपी द्वारा बांटी गई। खबर छुरिया से है, जहां हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। बता दें कि बीते दिनों प्रार्थी पीड़ित राधेलाल बंजारे, मीता मनहरण बंजारे और मनहरण बंजारे पिता बिसोहा बंजारे दोनों निवासी ग्राम दीवानटोला, थाना छुरिया अपने घर में सो रहे थे। उसी दौरान आरोपी कन्हई मारकंडे ने जमीन संबंधित विवाद को लेकर राधेलाल बंजारे के घर आकर फावड़े से हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। तो जमीन विवाद को लेकर हमला किया गया है और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां हत्या के प्रयास के लिए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जमीन विवाद को लेकर हमला किया गया था और पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तो हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार हुआ है और जमीन विवाद को लेकर ये मामला सामने आया था, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। तो दंतेवाड़ा के मालेवाही थाना से डीआरजी दंतेवाड़ा का दल नक्सल विरोधी अभियान पर मंगनार के लिए रवाना हुए। बता दें कि अभियान के दौरान डीआरजी टीम प्रोग्राम मांगनर गुफा और कोहबेड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल पहाड़ियों में पूर्वी बस्तर डिवीजन माओवादियों के डेरा की सूचना मिलने पर घेराबंदी कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान डीआरजी पार्टी एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये कार्रवाई वाहिनी एवं दंतेवाड़ा डीआरजी की अतिरिक्त टीम रवाना हो क्या जिला दंतेवाड़ा मालेवाही थाना क्षेत्र से डीआरजी दंतेवाड़ा का दल नक्सल विरोधी अभियान हेतु मंगनार की दिशा में रवाना हुए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह 7 बजे दंतेवाड़ा डीआरजी की टीम द्वारा ग्राम मंगनार गुफा कोहेबेड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल पहाड़ियों में पूर्वी बस्तर डिवीजन माओवादियों के डेरा की सूचना मिलने पर डीआरजी के द्वारा घेराबंदी की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान डीआरजी पार्टी एवं माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई। लगभग 40 मिनट तक चली मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बलों की कार्रवाई से पस्त होकर माओवादी द्वारा डेरा खाली कर जंगल का आड़ लेकर भागने में सफल हुए। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में माओवादी की कैंपिंग के सामान, दैनिक उपयोगी की वस्तुएं एवं विस्फोटक सामग्री बरामद हुए हैं। तो पंडेरिया कवर्धा में राष्ट्रीय जैन मुनि संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज जी के 1 दिवसीय पंडेरिया प्रवास पर रहे। संत शिरोमणि विद्यासागर जी शिरपुर से डोंगरगढ़ कवर्धा होते हुए पंडेरिया व्यवसायी हरीश जैन के यहां रात्रि विश्राम किया। पंडेरिया स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल प्रांगण में नगर के श्वेतांबर जैन बंधु और अन्य समाज के हजारों की संख्या में नगर के श्रद्धालु जन संत महाराज के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। इस दौरान संत की सेवा सत्कार के लिए मुंगेली जैन समाज के उपाध्यक्ष सुधीर जैन, पंडेरिया जैन समाज से हरीश जैन, संतोष जैन, टीकू जैन समेत अन्य धर्म के प्रतिष्ठित जनों के बढ़ चढ़कर संत जी के अगुवाई सेवा में शामिल हुए। वहीं फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और उनके पति विकी जैन भी उपस्थित रहे। तो विद्यासागर महाराज जी पंडेरिया दौरे पर थे और दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई।
इस दौरान एक दिवसीय पडेरिया प्रवास पर जैन मुनि, जिनके दर्शन के लिए अभिनेता अंकिता लोखंडे और विकी जैन भी पहुंचे थे। आज सरस्वती शिशु मंदिर पंडरिया और श्वेतांबर जैन समाज पंडरिया के द्वारा बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। महामुनिराज आचार्य चलते फिरते तीर्थ श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज का आज आहारचर्या यहाँ हुई, जिसमें पंडरिया के सभी लोगों का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, जिसका दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़ तहे दिल से आभारी है। ये जो कार्य है, जो हथकरघा की साड़ियाँ हैं, सिर्फ महिलाएं भी, आई थिंक सब कोई मिलकर बना रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स महिलाओं के लिए, महिलाएं आजकल किसी से कम नहीं है और वो इतना अच्छा कर रही है, तो और महाराज जी का सपोर्ट हो रहा है, उसमें सब बहुत बड़ी बात है। संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के डोंगरगढ़ से अमरकंटक प्रवास के दौरान पंडरिया आगमन पर पूरा समाज, पूरा सर्व समाज यहाँ पर बहुत ही प्रसन्न है और इनका आशीर्वाद हमें मिला है। यह हमें गौरव की बात है। खबर कोंडा गांव से है, जहां जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर ग्राम कुकुड़ी में निर्माणाधीन मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण प्लांट का जिले के बड़े कुरसरनार के किसानों में भ्रमण, जिसमें किसानों ने निर्माणाधीन प्लांट के बारे में जाना। इस दौरान प्लांट के इंचार्ज रवि ने किसानों को प्लांट के बारे में किसानों को बताया। बता दें कि लिफिकेशन टैंक, कूलिंग टावर, स्टोरेज टैंक, एमसीसी रूम, पावर प्लांट निर्माण, साइलो निर्माण का कार्य काफी तेजी से चलाया जा रहा। वे किसान निर्माणाधीन प्लांट को देखकर बहुत खुश हुए और जून तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद प्लांट प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो जून में प्लांट का शुभारंभ किया जाएगा और ऐसे में तैयारियां कर ली गई है। मक्का प्लांट का किसानों ने भ्रमण किया है और किसानों में उत्साह देखने को मिला, जहां जून में प्लांट का शुभारंभ होगा और मक्का प्लांट का किसानों ने भ्रमण किया। तो बुरहानपुर जिला ऐतिहासिक शहर और जिला है जिसमें कई ऐसे इमारतें हैं जो वाकई में दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें कुंडी भंडारा, दरगाह हकीमी इत्यादि। इन धरोहरों को देश भर के आए महापौर ने उन्हें निहारा और तारीफ भी की। इस दौरान पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने जमकर तारीफ की और कहा कि बुरहानपुर में इस धरोहर को देख देश भर में भी जो बंद हो चुकी धरोहरें, जो पानी के भंडारे हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। हकीमी के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के सब महापौर यहाँ दरगाह देखने के लिए आए और ये दरगाह देखने के लिए यहाँ के जो महापौर थे उसने ये विजिट रखा कि यहाँ सब आके देखें कि ये बुरहानपुर में भी एक सब देखने लायक स्थल है, इसमें से एक दरगाह भी है। देखिए, स्वर्ग बनता है इंसानों से और जहाँ भी अच्छे इंसान पाए जाएंगे वहाँ स्वर्ग दिखेगा आपको। स्वर्ग विचार से बनता है, वाणी से बनता है, व्यवहार से बनता है। बुरहानपुर में भी बहुत अच्छी यहाँ सभ्य समाज है और आपस में सौहार्द का वातावरण है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है देख कर मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब चीज़ें व्यवस्थित हैं और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर समाज ने आगे प्रगति करनी है उसको एक दिशा में चलना पड़ेगा। और जहाँ मुझे यहाँ की जो दिशा दिख रही है, बहुत अच्छी दिशा दिख रही है, वो भारतवर्ष को अग्रिम पंक्ति में खड़े करने वाली दिशा दिख रही है। और यहाँ की जो हमारी माननीय महापौर हैं और उनकी सारी टीम, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने जिस व्यवस्था से ये सारा प्रोग्राम हमारा रखा है यहाँ, और सभी महापौर आए थे अपने अपने प्रदेशों से और यूनियन टेरिटरी से, सबको अच्छा लग रहा है। ऐसी योजनाओं से, प्रोग्राम से सीखने को भी मिलता है और आगे अच्छा बढ़ने को भी मिलता है और सुधार करने को भी मिलता है। पुराना और ऐतिहासिक नगर है और अनेक स्थानों पे हम गए हैं, अभी कुंडी भंडारा, अभी हकीमी दरगाह। पुरानी धरोहर को संभाल कर रखना ये प्रेरणादायी है
टुंडी भंडारा पुराने प्राणी के हमारे स्रोत जिससे कि सारी सप्लाई होती थी, आज भी इतना निर्मल जल और जो प्राकृतिक दृष्टि से मिल रहा है, बिना खर्चे के सप्लाई हो सकता है। कई शहरों में पुराने स्रोत बंद कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है। बुरहानपुर ने उदाहरण पेश किया है। देश भर के हमारे महापौर जो आए हैं, जो देख रहे हैं, निश्चित ही उनको इससे प्रेरणा मिलेगी और बहुत सी कुछ बातें जो पुरानी धरोहर को सुरक्षित रखना चाहिए, वो बुरहानपुर में हमें देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। बड़े मनोभाव से, अच्छे भाव से समाज के सब लोग ये व्यवस्था करते हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन लालबाग से सिटी स्टैंड बुरहानपुर तक टाटा मैजिक की गाड़ियां प्रति सवारी ₹10 चलती है। टाटा मैजिक चालकों का परिवार ट्रेन से उतरते हुए पैसेंजर पर ही निर्भर है, लेकिन टाटा मैजिक की सवारी जबरदस्ती ऑटो चालक खींच लेते हैं, जिससे मैजिक चालक परेशान है। ऑटो चालकों की शिकायत लेकर सभी चालक जिला कलेक्टर, यातायात विभाग और आरटीओ से इसकी शिकायत की, लेकिन 9 दिनों बाद भी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिससे आहत होकर मैजिक यूनियन अध्यक्ष गोपाल काडले ने बताया कि 9 दिनों से हमारी गाड़ी रेलवे स्टेशन पर खाली खड़ी है। परिवार चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। यदि हमारी 8 मांगे पूरी नहीं हुई तो हम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास 17 मार्च को बुरहानपुर आगमन पर हमारी मांगे रखेंगे। वहीं सचिव सुनील भार्गव ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलते तो हम राष्ट्रपति की इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। हमारी मांगे है, टेम्पो मैजिक यूनियन की हड़ताल चल रही है 5/3/2023 से, लेकिन हमारी मांगे सुनने वाला कोई यहाँ शासन प्रशासन ही नहीं है। बुरहानपुर जिला रिक्त पड़ा हुआ है। यहाँ कोई 10 दिन से हड़ताल चल रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि प्रशासन ही नहीं है। सही, कौन सुनेगा फिर? सुन रहे हैं कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, उनके समक्ष अपनी मांगों को रखे जाएगा। हमारे 8 मांगे। नंबर 1 मांग है, चेक नंबर दिया जाए रिक्शा वाले को। रिक्शा वाले को चेक नंबर दिया जाए। अवैध रिक्शा नहीं चले, यानी चेक करा जाए इनके ऊपर भी, एक नंबर दिया जाए उनको जी। नंबर 1 मांग हमारी ये। नंबर 2 मांग, सिटी का जो स्टैंड है, वो स्टैंड पे हमारे आगे पीछे रिक्शा ना हो। जेस्तम का जो स्टैंड है, वो स्टैंड नहीं, अवैध स्टैंड है रिक्शा का, वो हटाया जाए। सनवारा सिंधी बस्ती, हमारे आगे पीछे रिक्शा ना खड़ी रहे। उसके बाद अंबेडकर चौक का जो अवैध स्टैंड है, वो हटाया जाए। लालबाग रेलवे स्टेशन पे रिक्शा वालों को मुंह एक तरफ करे जाए। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।